नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। भारत और कनाडा के बीच लगातार राजनीतिक मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर दोनों देशों में एक दूसरे को लेकर खटास दिख रही है। G20 के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में और कड़वाहट देखने को मिली है। ये मुद्दा खालिस्तान को लेकर के ज्यादा बढ़ा है। हाल ही में भारत ने कनाडा को अपने राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कह दिया था। भारत ने साफ कर दिया था कि कनाडा अपने राजनयिकों को वापस बुला ले, अन्यथा उनकी राजनयिक स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद कनाडा ने अपने राजनयिकों को वापस भी बुला लिया, लेकिन इस मामले के बाद कनाडा भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पाठ पढ़ा रहा है। बार बार कह रहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की अनदेखी की है, लेकिन भारत ने भी कनाडा को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का ऐसा पाठ पढ़ाया कि कनाडा की बोलती बंद हो गई। क्या कहा कनाडा ने, पहले ये जान लेते हैं। शुक्रवार को कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के राजनयिकों पर भारत की कार्रवाई भारत और कनाडा में लाखों लोगों का जीवन प्रभावित कर रही है। साथ ही उन्होंने भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। इसके बाद भारत ने भी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का ऐसा पाठ पढ़ाया कि कनाडा इसे याद रखेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कनाडा को अंतर्राष्ट्रीय नियम याद दिलाते हुए कहा कि नई दिल्ली और ओटावा में राजनयिक समानता लाने के लिए पिछले महीने से कनाडा से बातचीत की जा रही है। ये पूरी प्रक्रिया वियना कन्वेंशन के तहत हुई है, जो कन्वेंशन के 11(1) के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि विशिष्ट समझौते के अभाव में किसी भी देश को अपने मिशन के आकार को सीमित करने की बाध्यता होती है, भले ही उसकी जरूरत ज्यादा हो। जब कनाडा ने भारत पर यह आरोप लगाया तो भारत ने कहा कि हम समानता के कार्यान्वयन को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के रूप में चित्रित करने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करते हैं। भारत ने इस मामले में कनाडा पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप भी लगाया है। अब जानते हैं कि वियना कन्वेंशन का अनुच्छेद 11(1) क्या कहता है। नियम के अनुसार देखें तो यह अनुच्छेद तब लागू होता है जब दोनों देशों में राजनयिकों की संख्या को लेकर कोई विशेष समझौता न हुआ हो। अगर किसी देश में साथी देश के राजनयिकों की संख्या ज्यादा हो तो वह देश उस देश से ये संख्या कम करने को कह सकता है, जैसे कि भारत ने कहा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही कहा था कि भारत में कनाडा के राजनयिकों की संख्या ज्यादा है और इसे कम किए जाने की जरूरत है। वियना कन्वेंशन के अनुसार देखें तो ये फैसला भी नियमानुसार ही लिया गया है। अब नियमों का पाठ पढ़ाए जाने के बाद कनाडा की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।